इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। बंधुओं, याद कीजिए उन पर्वों की। घर में अगर सब होते हैं तो सारे पर्व हैं, और घर का एक सदस्य दुखी परेशान हो तो पूरे नाते रिश्तेदार पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। बंधुओं, बीती ताय बिसार के आगे की सुधले एक कहावत है। जरूरी नहीं है यहाँ सारे अपराध करने वाले हों। कुछ क्रोध के आवेश में ये जर जोरू जमीन, ये तीन चीजें बड़ी डेंजर हैं। विवाद किस कारण से होता है? पैसे के कारण। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सब जानते हैं। इस दो रोटी के खातिर क्या क्या पाप नहीं करता व्यक्ति। रोटी, पेट तो रोटी से भरता है। सुना है राजहाट में चांदी सोने का बड़ा काम है, तो कोई चांदी की रोटी खाने वाले कितने राजहाट में, राजकोट में लोग हैं जो चांदी की रोटी खाते हो। और चांदी की, सोने की, डायमंड की रोटी सब्जी से किसी उद्योगपति का पेट भर सकता है क्या? भैया, पेट तो दाल रोटी से भरता है। बापू कहते थे दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आप सबसे मुझे अपेक्षा है, आप सबके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ऊर्जा है, शक्ति है। ये हमारा नौजवान अगर अपने जीवन की सोच बदल दे। आपको ज्ञात है जेलों में रह करके लोगों ने साहित्य की रचना की है, साहित्य का सृजन किया है। और गो सेवा में तत्पर। कल मुझे इंजीनियर एसोसिएशन हॉल में पूरे राजकोट के काफी सीनियर एडवोकेट्सों के बीच में चर्चा करने का मौका मिला। मैं ग्वालियर सेंट्रल जेल की, मध्य प्रदेश की जेल बताऊं, वहां के जो जेल सुपरिटेंडेंट और अधिकारी थे, वहां में रहने वाले जो लोग हैं, एक यज्ञ किया और बहुत बड़ी यात्रा पूरे शहर में निकली। और हमारे जेल में रहने वाले बंधु भाई लोग गौ की सेवा, गो रक्षा, गाय बचेगी तो देश बचेगा, ये पशु पक्षी जंगल बचेंगे तो हम और आप बचेंगे। मेरा राजस्थान में प्रवेश था। अलवर डिस्ट्रिक्ट है और उसकी रामगढ़ एक तहसील का जुबेर खां एक युवा विधायक था, एमएलए था। शाकाहार सम्मेलन था। और संत के पास तो हर वर्ग का व्यक्ति आता है। गोरक्षा की बात चल रही थी और वह युवा एमएलए विधायक महोदय मुस्लिम होने के बाद और जब मंच पर खड़ा हुआ तो बोल रहा था, गाय माता के गर्दन पे छुरी बाद में चलेगी, पहले जुबेर खां की गर्दन पे छुरी चलने के बाद गौ माता की। ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्म में एक से एक अच्छे लोग हैं। हर वर्ग में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे। आज भी अच्छे लोगों का अभाव नहीं है। इनमें बहुत हमारे ऐसे युवा बंधु हैं जिनके अंदर बहुत क्षमता है और जो चाहे, जैसा चाहे व्यक्ति कर सकता है। राम कोई ऊपर से उतर के नहीं आए थे। महावीर, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब और जितने महापुरुष हैं, इन्होंने जीवन में अच्छे कार्य किए, तप की साधना की, लेकिन
शरारत में जो रहते हैं, एक कवि की पंक्तियां व्यंग्यात्मक हैं। आई तेरी जबानी बालों को खूब सजाया, पाउडर क्रीम लिपस्टिक से चेहरे को चमकाया, कपट से बन गया हीरो तू टॉप का, कपट मद चोरी से हरामी खोरी से पाप किए तू हजूर, किक बंधन है पाप का, कपट मद चोरी से। तो कहना ये चाह रहा हूं, जीवन में ईमानदारी, जीवन में प्रामाणिकता, जीवन में ईश्वर भक्ति आपकी प्रायकर जेल के परिसरों में हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, जहां जैसा व्यवस्था होती है, ईश्वर भक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक बार क्या हुआ, श्री राम मां सीता की खोज में जा रहे, और मां सीता की खोज में जब जा रहे थे तो बहुत बड़ा समुद्र, आपको ज्ञात है जिस समुद्र पे बहुत ज्यादा विवाद चला, साहब इसको हटाओ, राम के समय का बना हुआ है, बहुत पूरी मीडिया आपने सुनी होगी। क्या हुआ, यह हुआ कि सारे पुल बनाने के लिए बहुत पानी है, कैसे तरेंगे? तो हनुमान जी और भालू और पक्षी सब जिनसे जैसा बने राम के प्रति सब किया था। सोचा राम ने, कभी ये सब प्रयास कर रहे हैं तो पत्थर लिया श्री राम ने, उन्होंने भी सोचा कि इससे पुल बन जाएगा, जैसी पत्थर फेंका पत्थर तो डूब गया। अब श्री राम बड़े परेशान, भाई क्या बात है, ये सब लोग तो डाल रहे हैं तो पुल बन रहा है, और मैंने एक पत्थर फेंका ये डूब गया। श्री राम ने हनुमान को बुलाया, हनुमान जी बड़े भक्त थे, हिंदू लोग तो बहुत जानते हैं। श्री राम जैसा भक्त वत्सल और हनुमान जैसा समर्पित व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। हनुमान से श्री राम जी ने पूछा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भैया ये तो बताओ क्या बात है, तुम सब जो भी डाल रहे हो पुल बन रहा है, और मैंने एक पत्थर फेंका डूब गया। तो हनुमान जी कहते हैं, जो आपके हाथों का सहारा लेता है वो तो तिर जाता है, और जो आपके हाथ से छूट जाता है वो डूब जाता है। यह जीवन की बात आपको, मुझे सारे लोगों से जिनका जो इष्ट हो, मैं किसी संप्रदाय, अगर आपके हजरत मोहम्मद साहब आदर्श हैं उनकी आराधना कीजिए, आपके शिव जी हैं, आपके हनुमान जी हैं, ईसा मसीह हैं, बुद्ध है या कोई देवी है, जिनका जो इष्ट हो, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की प्रार्थना। हम लोग बड़ी बड़ी गैंगों के बीच में रहते हैं। अब आप कहेंगे संत जी आपको तो भक्त लोग मिलते हैं, आप कैसे? संत के पास तो सब लोग आते हैं, और मैं उन राज्यों में रह के आया हूं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जहां नेक्स्ट लाइट सनलाइट झारखंडी और लालखंडियों का हो सकता है आपने नाम सुना होगा, नक्सलवादी के नाम से भी बहुत इलाका प्रसिद्ध है, और आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जबकि कानून ऐसा नहीं, व्यवस्था थी पुलिस अधिकारी की, आईजी के आदेश थे, संत की सभा से किसी को भी अपराधी को उठाओगे तो कोई डंडा नहीं बजाओगे, और जज के लिए आदेश नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति सुधरेगा तो हमारी भारतीय कानून की व्यवस्था है कि उसको सुधरने के लिए पूरा मौका। ये जो जेल की व्यवस्था है, ये मूल तो सुधरे लोग जीवन में अपने पाप के प्रति पश्चाताप हो और अपनी माँ पिता की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे। हमारे जेल सुपरिटेंडेंट साहब की भावना आप सबके प्रति उत्थान की है। अब आप इन्हें पिता की तुल्य देखोगे तो ये भी तुम्हें संतान जैसा प्रेम देंगे।
इनका पत्नी, इनके बच्चे, इनके वही परिवार नहीं है। इन लोगों का सबसे बड़ा परिवार तो आप सब एक परिवार की सदस्य की तरह मुझे लगता है सुपरटेंडेंट जी का प्यार मिलता होगा, जो थोड़ा सा इन्हें सम्मान बहुमान देगा। और अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो जब संत के इशारे नहीं समझता है तो फिर इनको डंडा बजाना पड़ता है। मैं तो बुराई कर रहा हूं आपके सुपरटेंडेंट जी की। मुझे अपेक्षा है सारे युवाओं से, निश्चित इन्हें सम्मान बहुमान दोगे आप। इनके अंदर भी आत्मा है। आपके उत्थान के लिए मुझे भी आज यहाँ आने की स्वीकृति अगर सुपरटेंडेंट नहीं देते तो मैं आपके साथ था, लेकिन इनमें आदेश है और इनकी भावना है कि हमारे जितने ये परिवार के लोग हैं ये विकास करें, उत्थान करें और जल्दी इस जेल से मुक्त होकर के अपनी माता पिता की सेवा, अपने परिवार की साज संभाल करें। इनके अंदर भी ये भावना है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा रहे, ये तो चाहते हैं जल्दी अपने परिवार में जाकर के और अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई सबसे मिलें। बंधुओं, अपराध वृत्ति के लिए बहुत तरह के प्रसंग आते हैं, तो मुझे आपसे अपेक्षा है हर व्यक्ति को 10 मिनट 15 मिनट अपने अपने उपास्य की, अपने अपने ईश्वर, देवता, देवी जो भी हो, भगवान की भक्ति से अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम आप सब जानते हैं और उन्होंने अपनी अनुभूतियां व्यक्त की। जब मैं मस्जिद में अपने पिताजी के साथ गया, मेरी अनेकों सुप्त शक्तियां का आविर्भाव हुआ। ईश्वर की भक्ति करने से शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक शांति मिलती है और जो ईश्वर से दूर रहते हैं, संत तुलसीदास जी का नाम तो सब जानते होंगे, सूरदास जी को सबने सुना होगा। मैं तुलसीदास जी के रामायण की चौपाई आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। जहाँ सद्बुद्धि है, ईश्वर की भक्ति है, माता पिता की सेवा है, अपने गुरुजनों की सेवा है, ऐसे जो लोग हैं जीवन में विकास करते हैं, उन्नति करते हैं, खुशहाल रहते हैं। और कुबुद्धि जो व्यसन, पापाचार, दुर्भावना, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, ऐसे लोग दुर्बुद्धि वाले होते हैं, वे रोगी रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। जहाँ सुमतता संपत नाना, ईश्वर भक्ति हो, सभी के प्रति सद्भावना हो। एक कवि की पंक्तियां लीजिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। विश्व के प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, सद्भाव, करुणा, दया, वात्सल्य की भावना रखता है, ऐसे लोग बीमार कम होते हैं। ये अब डॉक्टर्स और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के तथ्य आए हैं। मैत्री भाव जगत मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी, परेशान है, दुखी, उनके प्रति करुणा की भावना। कोई दुर्जन क्रूर खोटे मार्ग पर चल रहा है, उसको देख करके आक्रोश नहीं आए, क्षमता भाव मेरे जीवन बनी रहे। यह सज्जन पुरुष का, यह भारतीय व्यक्ति का, यह हिंदुस्तानी की विशेषता है। एक बार यूपी मेरा बिहार हो रहा था, मेरे से परिचित थे, मेरी दूसरी अवस्था थी उस समय।
तो डकैतों की डेंगेंग आई। उन्होंने कहा संत जी आपसे क्या छुपाएं, हम तो चोरी करने जा रहे हैं, चोरी का आशीर्वाद दो। अब पुलिस वालों को, सीबीआई वालों को मालूम पड़ जाए कि संत जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो सोचे कोई साठ गांठ है, कोई संत के पास सब आते हैं। मैं आपको बताऊं हमारी भारतीय संस्कृति की बात, कितना क्रूर से क्रूर पापी हो, कहीं ना कहीं तो राम के, कृष्ण के, ईसा मसीह के, बुद्ध के संस्कार मिलेंगे। चोर चोरी करने जाते हैं, बेबी हे देवी जी, हे देवता, इतना माल तुम्हारा है तो बाकी के बचेगा हम ले लेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री